अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और ये जी दूसरे दिन का वीडियो है। 12 रब्बुल अव्वल की नाइट का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये सेकंड डे 12 रब्बुल अव्वल के दिन हम किस तरह घरों में आई एम श्योर हर घर में इसी तरह मीठे की तैयारी हो रही होती है, या कोई भी हर कोई अपने हिसाब से चीज़ें बांटता है। जैसे हमने उस दिन बिरयानी और मीठे की जो है वो प्रिपरेशन की थी। मैंने कहा ज़रा आपको दिखा दूं। दरअसल उस दिन इतना हेक्टिक डे हो गया था, लाइट बार बार आ जा रही थी और यहाँ पे गैस तो है नहीं, तो आप लाइट पे ही चूल्हे इस्तेमाल करते हैं। तो जी बनाने में इतनी प्रॉब्लम हुई। जो चीज़ हमारी सुबह 10-11 बजे तैयार होनी थी वो 1-1:30 बजे तक चली गई। लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का कि सभी चीज़ें टाइम पर हो गई थी, क्योंकि हमें एक मिलाद पे जाना था। जो जेंट्स थे उन्होंने भी मिलाद पे जाना था, तो हमें ये चीज़ें करके रखनी थी। कुछ साथ लेकर जानी थी बांटने के लिए, कुछ बाद में शाम में बांटनी थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से थोड़ा सा आपको दिखा दूं। वैसे खीर जो है मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी। उन्होंने कोई 5 किलो दूध जो है वो चढ़ा दिया था, उसमें जो है छोटी इलायची डाल के। तो जब तक वो बॉईल हो रहा था, बॉईल होने के बाद फिर जो है उन्होंने उसमें फिर चावल डाले थे। ये मैं ड्राई फ्रूट को देख रही थी, इसे भी जो है वो नीम गर्म पानी में वो करना था, थोड़ा सा जो है बॉईल देना था और फिर इसको कट करना था। मदर इन लॉ मेरी खीर बना रही थी और मैंने बिरयानी बना थी। हम बीफ की बिरयानी बनाकर वो बांट रहे थे। तो इतना जो है वो हेक्टिक हो रहा था कि प्रॉपर आपको रेसिपी देने का मुझे टाइम नहीं था, क्योंकि लाइट बार बार आ जा रही थी। तो जब लाइट आ रही थी तो चूल्हे को हम रख रहे थे। दरअसल इस खीर को आपको पता है कि ज़रा हल्की आंच पे और ज़्यादा देर तक पकाना होता है। इसको हम सिलेंडर पे रख नहीं पा रहे थे। सिलेंडर पे फिर तेज़ आंच की वजह से जल्दी जल्दी वो चावल लग रहे थे। फिर मेरी मदर इन लॉ ने जब उसमें 2-3 वो बॉयल होने शुरू हुई तो फिर उसमें चावल डाल दिए थे, जो 4-5 घंटे हमने भिगो के रखे थे। उनको हमने ग्राइंड करके और डाल दिए थे। ये यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है वो बिरयानी का मसाला तैयार कर रही थी, प्याज श्याज काटना। दरअसल उस दिन जो है हमारे हेल्पर भी नहीं आए हुए थे, वरना हमारे पास हेल्पर अवेलेबल होते हैं। एक तो होता ही होता है संडे के दिन भी, तो वो भी नहीं था, ऑफ पे था। तो सारी चीज़ें करना, इब्राहिम को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जेंट्स जो है वो सुबह सुबह मिलाद पे गए हुए थे। उनका मिलाद 10-11 बजे था। उस टाइम पे हम ये चीज़ें बना रहे थे, तो बार बार मैं किचन में आ रही थी जा रही थी। जैसे ही इब्राहिम को फिर बिठा के आना, खिलाना पिलाना वो करना, तो इस तरह प्रॉपर रेसिपी नहीं जो है शेयर हो पाई। बस जल्दी जल्दी से ये मेरी सास जिस तरह से जो है वो तैयार कर रही थी चीज़ें। ये उन्होंने खोया बनाया था खुद से, खोया खीर में डाल रही थी। यहाँ पे चावल और जो दूध था वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो उन्होंने जो खोया बनाया था वो खोया हम इसमें डाल रहे थे, साथ साथ खोया डाल के और उससे फिर पका रहे थे। तो मैंने कहा ज़रा सा थोड़ी सी ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। ये बहुत ही एक जो है ना यादगार चीज़ें हो जाती हैं, और कि आपने क्या बनाया था, किस तरह किया था। ये एक मुबारक दिन आपको नसीब होते हैं जिस पे आप दिल खोल के चीज़ें करते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। वैसे रूटीन में देखें तो हम जो खाना है वही बनाते हुए सोचते हैं क्या बनाएं कैसे, लेकिन इन दिनों पे माशाल्लाह से आपको इतनी एनर्जी आ जाती है और इतना आप हैप्पीली चीज़ें कर रहे होते हो कि जी नहीं ये चीज़ें भी करनी है, वो चीज़ें भी करनी है, प्रॉपर अच्छे तरीके से बांटनी है। तो मैं थोड़ा सा हेल्प आउट कर रही थी उनको, और मैं सारा असल मुझे था कि थोड़ा सा वीडियो भी बनाना था, आपके साथ भी शेयर करना था। तो जितना मुझसे हो गया मैं उसको मिक्स करते जा रही थी, उनको हेल्प आउट कर रही थी। फिर मुझे था कि बिरयानी भी तैयार करनी है जल्दी जल्दी से, तो ऑन एंड ऑफ में बिरयानी पका रही थी। वो चीज़ें भी मैंने कहा ज़रा आपको मैं ऑन एंड ऑफ दोनों चीज़ें दिखाती चलूँ। जी, तो ये चीज़ें बस अपने इख्तिताम पे थी। खीर तो तैयार हो गई थी, बस ये बिरयानी का देखिए मसाला मैंने तैयार करके रखा था, गोश्त मैंने चढ़ा दिया था, ठीक है। और फिर जब खीर तैयार हो गई उसे ठंडा करके हमने कहा कि इसको डेकोरेट कर देते हैं प्लेटों में, इसको डिश आउट कर देते हैं ताकि जो है ये मज़ीद ठंडी हो जाए जब तक इसको बाँटा जाए।
जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी मदर इन लॉ ने एक नई चीज़ बनाई थी। उन्होंने कहा उन्होंने अपनी नानी से सीखी थी, इंडियन थी वो और इंडिया में रहती थी। उन्होंने कहा जब मैं इंडिया जाती थी तो वो खीर के साथ ये चीज़ बनाती थी, मेरे लिए भी यूनिक थी। दरअसल मेरी मदर इन लॉ ने पहले क्या किया कि मैदा को गूंदा, उसमें थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर डाल के और थोड़ा सा उसमें सौंफ डाल के उसको गूंद के रखा। फिर इस तरीके से उसका चाना बनाया जैसे रोटी का बनाते हैं, बेला, और फिर उसमें ये डिज़ाइनिंग की उन्होंने। और डिज़ाइनिंग करके जिस तरह हम टॉफ़ी को पैक करते हैं उस तरह इन्होंने लेफ़्ट और राइट टॉफ़ी की तरह पैक करके और गरम गरम ऑयल में डाल दिया, तो वो इस तरह फूल के आ रही थी। तो एक बहुत ही ये यूनिक चीज़ थी मेरे लिए, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और फिर इसको उन्होंने तैयार कर दिया। हम कुछ मखसूस घरों में हमने भेजे थे खीर के साथ, और ये जी आखिर में मैंने कुछ जो घरों के जो थे, मैंने कहा ज़रा आपको दिखा दूं किस तरह बिरयानी के साथ हमने खीर भेजी थी। दरअसल बिरयानी उस दिन बीफ की इतनी मज़े की बनी थी, ये देखें आप, शायद उस तरह आपको देखने में ना लग रही हो लेकिन खाने बहुत मज़े की थी। इसके बाद मैं और मेरी मदर इन लॉ इब्राहिम को लेके हम एक जगह गए हुए थे जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी वालों ने मिलाद जो है मिलाद शरीफ करवाया हुआ था। वहाँ से जो है हम वहाँ चले गए थे और सारे मेल जो है जो मेल के लिए करवाया गया था मिलाद, वहाँ गए थे। दरअसल मेल का मिलाद डिफरेंट था। उन लोगों को ये था कि उन लोगों को एक राउंड लगाना था पूरे लिलौंगे का, साथ पूरे जो मुस्लिम थे, जो अहले सुन्नत के लोग थे, उनको ले के साथ चलना था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हम यहाँ पे गए थे, 1-1.5 घंटे के बाद वापस घर आ गए थे। और जो मेल थे मैं उनका आपको साथ शेयर कर रही हूँ कि उन लोगों का किस तरह यहाँ लिलोंगवे में मिलाद किया गया, किस तरह उनका कुछ डिफरेंट ही तरीका था यहाँ पे सेलिब्रेशन का। इस तरह पाकिस्तान में भी हमने कम ही देखा है। मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि किस तरह उन्होंने जो है वो मिलाद किया था। ये सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, 9-10 बजे से शुरू हुआ था और ये दोपहर 12-1 बजे तक चला। पूरे लिलोंगवे में वो लोगों ने राउंड लगाया अपनी डेकोरेटेड कार्स के साथ। ये आप जो देख रहे हैं ना, इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की एक वो सेलिब्रेशन की थी, जश्न आमद रसूल की। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि लेडीज़ का भी था। लेडीज़ भी सुबह उसमें गई थी जिसमें उनको बुलाया गया था कि आपने आना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा।
जी, तो जश्न आमद रसूल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में रखिएगा याद। नेक्स्ट वीडियो तक